अस्सलामुअलैकुम। आज हम गूगल एड्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चीज़ें शेयर। अच्छा, गूगल एड्स कल होते क्या हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि गूगल एड्स होते क्या हैं। उसके लिए तो गूगल एड्स होते हैं। तो कल हमने गूगल एड्स की डेफिनेशन गूगल ने खुद बता, ठीक है। उसके अंदर वो बता रहा है कि गूगल एड प्रीवियसली नोन एज एडवर्ड्स। और वो कह रहा है कि जी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आप पैसे देकर अपना जो है वो लगवा देते हैं, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट इसमें चीज़ें आती हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स हैं। और जो पहली टाइप ऑफ एड है जो है वो सर्च एड है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ ऐड है वो जो है बैनर ऐड है। और थर्ड जो टाइप ऑफ ऐड है वो है आपकी वीडियो ऐड, ठीक है। वीडियो ऐड के अंदर सबसे पहले सर्च ऐड क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक हो गई। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान मैंने सर्च किया। यहाँ पर ये भी है उसको तो अगर मैं लाहौर करता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ। ये यहाँ पे कुछ सर्च में है। मार्केटिंग कोर्स। अभी नहीं शुरू हो रहा। अच्छा, क्या क्या ये कंपनी मार्केटिंग ये ऐड नहीं शुरू हो रहा है। और तो
तो यार नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग है ना? इसमें सबसे पहले हमने जब सर्च किया था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन यूएस, ये जो ऊपर स्पॉन्सर्ड के अंदर शो हो रहे हैं, ये हो गया आपका, ये नीचे वाला स्पॉन्सर्ड में जो शो हो रहा है वो ये गूगल एड्स है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड में भी शो हो रहा है, फोर्थ में भी देखो शो हो रहा है। और बाकी नीचे आपको जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, अच्छी ऊपर हैं, ठीक है। और ये कुछ का गूगल का यही बता रहा है कि भाईजान कौन सी कंपनी अच्छी है अकॉर्डिंग जो भी उसके पास डाटा है, ठीक है। फिर जो ये देखें, ये नीचे भी इसके बॉटम ऑफ एस सी आर पी के जो बॉटम के नीचे है वो भी आपको एड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो, इसे हम कहते हैं बॉटम ऑफ द पेज एड्स। और ये जो ऊपर वाले होते हैं इन्हें हम कहते हैं टॉप ऑफ द पेज एड्स। और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, जो नंबर वन के ऊपर होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज ऐड। इसी तरह अगर हम जाते हैं कि ये हो गए सर्च ऐड के एग्जाम्पल, कि सर्च ऐड हमारे किस तरह अपीयर होते हैं गूगल के अंदर। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ बैनर ऐड की तरफ, तो एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट अगर मैं खोलूँ तो उसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड देखने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ये आ रहा है नीचे, ये आ रहा है, ये बैनर ऐड के अंदर आ रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाकर तो ये क्या आ रहा है, तो गूगल की तरफ से इश्तेहार किसकी तरफ से आ रहा है, गूगल की तरफ से, ठीक है। तो बैनर ऐड चल रहा है नीचे, बैनर, इसको बैनर ऐड कहते हैं। ये जो आई थिंक ये भी बैनर ऐड ही चल रहा है, ठीक है। ये भी बैनर ऐड चल रहा है जी, ठीक है। ये भी गूगल की तरफ से ही बैनर ऐड है। इसी तरह इसकी जो डिफरेंट आप कह लें कि फॉर्म्स ऑफ बैनर एड्स होती हैं, कुछ आपका इस तरह शो हो रहे होते हैं, ये भी बैनर ऐड ही है, ठीक है। ये देखो टॉप के ऊपर भी आना स्टार्ट हो गया, ये भी बैनर ऐड है। कुछ आपके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, कुछ आपके इस वाली स्क्रीन के अंदर लैंडस्केप में शो हो रहे होते हैं, ये उसमें हॉरिजॉन्टल में, कि उसके जो उसमें कॉलम वाइज कुछ ही इस तरह रो वाइज शो हो रहे होते हैं। तो ये सारे बैनर ऐड होते हैं, इसके इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज होते हैं।
और इनके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स भी होती हैं, और इनके डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं वो साइजेस भी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे बैनर ऐड। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं आपको पॉपअप, ये आ गया हमारे पास पॉपअप ऐड। ठीक है, इसको हम पॉपअप ऐड कहते हैं, कि जो अपनी स्क्रीन ब्लर कर दे और वो अच्छे कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह अगर हम चलते हैं कि हमारे जो वीडियो ऐड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हम यूट्यूब भी ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने गूगल को ओपन किया, यहाँ पर जो है वो शॉपिफाई का एक ऐड चल रहा है। ठीक है, ये शॉपिफाई का एक ऐड चल रहा है इसके होम पेज के ऊपर ही। ठीक है, ये भी वीडियो ऐड है। ये देखो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये चल रहा है। ठीक है, ये वीडियो ऐड है, ये इसके ऊपर चल रहा है। अब ये ऐसा है कि ये एक ये ऐड है। कुछ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज, ये भी एक एग्जांपल है डिजिटल। तो ये जो सर्च रिजल्ट जो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट के अंदर आ रहा है, ये भी ऐड चल रहा है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी एक ऐड, ये भी एक एग्जांपल है। यूट्यूब पे सर्च सर्च में उसका जो बाहर है या सर्च रिजल्ट है उसके अंदर भी आपको ऊपर यहाँ पे ऐड शो हो रहा होगा। ये भी देखें, ये भी स्पॉन्सर्ड है। ये भी यू ऐड है। ये स्पॉन्सर्ड वाले जो है वो ऐड भी होते हैं। यहाँ पे भी आप अगर आप देख सकते हो तो स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये भी ऐड है। ठीक है, ठीक। इसी तरह अगर मैं नीचे पे देखूँ, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है। ठीक है, और ये सारे इसके नीचे। इसी तरह अगर मैं कोई यहाँ पे वीडियो प्ले करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। समटाइम आपने देखा होगा कि जो उसके पीछे बैनर के ऊपर ऐड लगा होता है, यहाँ पे जो जितनी ये 3 वीडियो शो हो रही हैं, यहाँ पे भी आपको ऐड शो हो रहा होगा। वो जो ऐड होता है वो हम गूगल को, स्पेशल फेसबुक, उसको यूट्यूब को, या गूगल, क्योंकि पेरेंट कंपनी इसकी गूगल ही है, तो हम उसको पैसे देकर वहाँ पे ऐड को प्लेस करवा लेते हैं, ताकि जो हमारा ऐड वहाँ पे शो, इसकी अलग से उसकी पेमेंट देनी पड़ती है। जिस तरह हम बिल बोर्ड्स की पेमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक के, हमारे जो जितने भी एरियाज होते हैं और रोड्स होते हैं, वो कितना वहाँ पे ट्रैफिक है, कितनी वहाँ पे लोग आते जाते हैं, वहाँ पे हसल वसल कितनी है लोगों का, वहाँ पे हजूम कितना होता है डेली बेसिस के ऊपर, उस हिसाब से उसका जो है वो रेट है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी इसको भी एक हम एक प्लेसमेंट दे के तो हम उसका ऐड यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कोई वीडियो ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे ये देखें, अगर मैंने जैसी वीडियो ओपन किया तो ये साइड के ऊपर भी एक हमें ये बैनर ऐड के फॉर्म में हमें जो है वो ऐड शो होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये भी एक फॉर्म होती है। अभी मैं अगर यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई मुझे ऐड शो हो जाए तो लेट्स सी क्या बनता है। हाँ, जैसे ये आ गया। अब ये हमारे पास वीडियो ऐड के अंदर दो तरह के ऐड्स होते हैं। एक होता है स्किपेबल और एक होता है अनस्किपेबल ऐड। जो स्किपेबल ऐड होता है वो 15 सेकंड तक आपका, 15 सेकंड तक उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, और 15 सेकंड तक वो रहेगा। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 15 सेकंड होती है। ठीक है, और जो आपका स्किपेबल ऐड होता है वो सॉरी वो आपका 5 सेकंड रहेगा, और 5 सेकंड के बाद आप उसको ऑप्शन दे देते हैं कि वो आपको, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये इसको मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, ये हमारा होता है वीडियो एड्स। ठीक है, और इसी तरह हम आपने समटाइम देखा होगा कि वीडियो के यहाँ पे इस वाले सेक्शन के अंदर एक बैनर शो हो रहा होता है, वो भी ऐड की एक एग्जांपल है। ठीक है, अब हम, ये तो हो गए गूगल एड्स, जो टाइप्स ऑफ गूगल ऐड है और ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं कि गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी,
अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ शेयर, आपने आना है एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम पर। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आपके पास अगर तो प्रीवियस अकाउंट है तो फिर आपने साइन इन करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम अब ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसे हमारे पास डैशबोर्ड आ रहे हैं। सबसे पहले वो आपसे मांगेगा आपके बिजनेस का नेम, तो हम अपने बिजनेस का नेम जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रांड बॉक्स। ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि जी भाईजान आपने वेबसाइट देनी है, यहाँ नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे इसको वेबसाइट लिख दूंगा। नंबर दे दिया तो वो क्या मतलब, यानी कि कस्टमर को नंबर के पास पहुंच जाएगी। नहीं, वो अभी वो मांगे अपने योर बिजनेस नंबर है। आप मैंने इसको सिर्फ वेबसाइट दे दिया। वो कह रहा है कि नीचे कह रहा है कि योर ऐप डाउनलोड पेज, यानी कि जो आपने ऐप, इसको देख लेते हैं कि जो प्रमोट योर ऐप अक्रॉस द सर्च इंजन यूट्यूब एंड, आपने अगर ऐप को प्रमोट करना है तो वो आप यहाँ पर उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है। नंबर इसलिए देना था ऐप। नहीं नहीं, हमने तो वेबसाइट देनी है ना, उसको बिजनेस है तो हमारे पास अगर वेबसाइट नहीं है तो इनकेस हम उसको दे रहे हैं बिजनेस नंबर। बिजनेस नंबर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि एक तो ये टाइप्स ऑफ ऐड हो गया, इसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है, हमारे इसमें शॉपिंग एड्स भी होते हैं। शॉपिंग एड्स के अंदर अगर वो शॉपिंग एड्स आपको कार्ड की शक्ल में शो हो रहे होते हैं ब्राउजर की फॉर्म के अंदर, गूगल के ऊपर ही। अ, मैं अगर लेता हूँ मेंशूज बाय, मैं वैसे करता हूँ शायद। गूगल शॉपिंग सर्च पे आएगा। जी। गूगल शॉपिंग सर्च पे आएगा। वो यहाँ पे इस जगह पे शो हो रहे होते हैं कार्ड के फॉर्म के अंदर, आपको जो ऐड है वो गूगल फॉर्म सर्च फॉर्म के अंदर उस तरह शो होते हैं। जैसे पिक्चर की फॉर्म पिक्चर होती है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं इस पिक्चर को दिखाऊँ, इसको इसको वो यूँ ये चाहिए, ये इस तरह शो हो रहे होते हैं। ये छोटी सी पिक्चर, थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी जो है वो कम है, ये ऊपर टॉप ऑफ दी सर्च इंजन के अंदर टॉप के ऊपर एक शो हो रही होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हमने अगर करनी है ऐप की प्रमोशन, तो हम ऐप के भी एड्स वहाँ पे लगा सकते हैं। ऐप के अंदर भी आप जो है वो एड्स को चला सकते हैं। आपने समटाइम देखा होगा, गेम देख कोई मूवी देख रहे हो या कोई आप ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको ऐड वगैरह स्टार्ट होना चाहिए। उसमें बैनर भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इसी तरह वो भी आपके पास स्टार्ट होता है। तो नाउ टू दी यहाँ, मैंने हमने वहाँ पे बैक आए थे, एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं इसको कैसे हमने स्टार्ट किया था। तो मैं बैक आता है यहीं से। अच्छा जी, बिजनेस टाइम मांगा था उसने हमसे, वेबसाइट मांगी थी, उसको हमने क्लिक किया, नेक्स्ट चले गए। अब वो पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे कि अपना कोई चैनल या फ़ोन नंबर आपने कोई इसके साथ लिंक करना है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। तो हम इसको यहाँ पे आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से मतलब है कि आपका कोई जीएमबी बना हुआ है। जीएमबी मतलब, बेटा ये कुछ होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। डॉट दानकाश अगर मैं डॉट कॉम पे लगाए, दानकाश अगर सर्च करूँ, यानी कि मैप जो होता है हमारा, ये हमारा जीएमबी होता है, गूगल माई बिजनेस। ठीक है। ये हमारा जीएमबी होता है जिसके ऊपर हमारी लोकेशन और ये आ रहा होगा। ठीक है।
ठीक। इसको जीएमबी कहते हैं। ये उसको क्या होता है मतलब, जी, इसके यानी वो ये आपका ऐड नहीं शो होता, ये वो पूछ रहा है कि अगर आपने देना तो आप इसको लिंक कर सकते हैं ऐप के साथ। मैप के साथ। ठीक है, आप वैसे इसके ऊपर जाके लोकल, अगर आपका कोई लोकल स्टोर है तो वो आप उसके ऊपर भी इसके ऊपर भी एड चला सकते हो। ठीक है, ठीक। अब आपने वो कह रहा है कि आपने कोई मोबाइल ऐप प्रमोट करनी है, तो अभी हमने कुछ भी नहीं करना, हम उसको फिलहाल स्किप कर रहे हैं। अच्छा, वो पूछा कि आपने कोई कंपेन चलानी है, तो हमने भी कोई स्टार्टिंग में कोई कंपेन नहीं चलानी, तो हम उसको स्किप करेंगे। इसी तरह वो पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, तो हमने भी इसको स्किप करें, तो कुछ नहीं हुआ कि करेंगे कंपेन क्रिएशन को। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे हमने बिलिंग, टाइम जोन और जो करेंसी है उसको सिलेक्ट करना है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, वो करते हैं कि लेट सपोज मेरा बिजनेस यूएसए में है और मैं पाकिस्तान से ऐड चला रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेगा, टाइम जोन में पाकिस्तान को सिलेक्ट करो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो उसकी उसकी वजह ये होती है कि हमारा एक तो टाइम डिफरेंस जो है होता है कि आप किस टाइम टाइम ऐड चला रहे हो और किस टाइम टाइम में ऐड नहीं चला रहे। एक तो वो मसला होता है। दूसरा, जो करेंसी होती है, अगर आप पीकेआर में उसको कर रहे हो तो आप ऑब्वियस ही बात है, यूएसए की जो करेंसी है वो आपकी यूएसडी है। तो वो आपको थोड़ा सा, जब आप उसको वैल्यूएट करोगे या वैल्यूएशन में जाओगे, तो वो आपको थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आएगा वहाँ पर, कि आप चीज़ों को जब वैल्यूएशन करते हैं कंपेन्स की, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आता है, बार बार आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ग्रुप्स में, डॉलर में, रुपये में, तो यानी कि बार बार करेंसी को चेंज करना पड़ता है। या हमें तो चाहिए होती है कि, और इसलिए सबसे प्रेफरेंस, टाइम जोन और रीजन, बिलिंग कंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट वही करनी है जिस कंट्री से आपने पेमेंट करवानी है। ठीक है, यानी कि अगर ये नहीं है कि आपका जो है बिजनेस, आपने पेमेंट करवानी है यूएसए से, कोई क्लाइंट यूएसए में बैठा हुआ है, तो आपने कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ है, जिधर का काउंट होगा उधर की सारी डिटेल होगी। ठीक है, इस चीज़ को हम जो है ना वो अपने जेहन में रखें, उसको कंटिन्यू करना है। वो ऑटोमेटिक यहाँ पे करेगा वो। इसको हमने सबको सबमिट कर दिया, कुछ भी छेड़ना नहीं है। अच्छा, वो यहाँ पे आपके आगे आपसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसको इंडिविजुअल कर देता हूँ। स्ट्रीट एड्रेस और ये वो सारा कुछ अभी में देना होगा तो दे देना। इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो स्ट्रीट एड्रेस मैं दान का उसको ऑपरेशन दे देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं लगा। इसी तो एड अकाउंट क्रिएट कर देना, कोई मसला नहीं है। हमने फिलहाल अभी इसको क्रिएट कर, तो हमने बाकी कुछ भी नहीं करा। ठीक है, इसको क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमसे वो मांगेगा पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, जैसे ही हम इसमें पेमेंट डिटेल्स, अगर हम इसमें ऐड कार्ड करते हैं, पेमेंट डिटेल्स करेंगे, तो हमारा जो है वो गूगल का ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पहले ही गूगल का जो ऐड अकाउंट था वो बगैर पेमेंट के बनाने देता था। अब वो गूगल का जो ऐड अकाउंट है वो बगैर पेमेंट के बनाने नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि हर बंदा जो था वो दो दो तीन तीन जो है वो गूगल एड्स अकाउंट बना रहा है। तो यानी कि वो जिस तरह फेसबुक के हम मल्टीपल ऐड अकाउंट और फेक ऐड अकाउंट बनाना स्टार्ट हो गए थे, हर जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब गूगल ने इसलिए इसको लॉन्च किया कि जो सीरियस पीपल हैं, जो वाकई लोग हैं, जो चलाना चाहते हैं, वो ही इसके ऊपर अपना ऐड अकाउंट बनाएंगे, और वही इसको क्रिएट करें। ठीक है, अ, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे ही आप पेमेंट इसकी डन करोगे, तो पेमेंट मेथड को ऐड करना है, पेमेंट करनी करनी है अभी, वो तो नहीं, पेमेंट मेथड ऐड करना है, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आई थिंक 3 से 4 हज़ार के रुपये डिडक्ट होगी, आपकी कंप्लेन लाइव हो जाएगी। जैसे ही कंप्लेन बंद करोगे तो वो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी की वजह नहीं है।
हाँ, सिक्योरिटी के लिए चाहिए मुझे। सिक्योरिटी के लिए कार्ड हटा के आपका जो है ना ऐड अकाउंट क्रिएट होगा। अच्छा, जैसे ही आपका हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट होगा तो हमें ऐसा जो है वो डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होगा तो यहाँ पे आपके पास ईमेल आ रहा होगा, आपकी जो भी पिक्चर आ रही होगी वो आ रहा होगा। और ये आपका जो होगा ये आपका जो होता है वो होता है ऐड अकाउंट नंबर। आईडी ऑफ आपकी आपके जो ऐड अकाउंट है उसकी आईडी है ये। इसको आपने कहीं ना कहीं सेव करके रखना है। उसकी रीज़न ये होती है कि कल को अगर आपका ऐड अकाउंट अगर हैक हो जाए और डिसेबल हो जाए या कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो वो जो गूगल की स्पॉट टीम है वो आपसे आपका ये ऐड अकाउंट नंबर मांगेगी। तो आप जब यही आपकी आइडेंटिटी है इसको, तो आपने इसको वेरिफिकेशन के लिए वो मांगते हैं आपसे, तो आपने उसको देना होगा। इसको ये आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करके रखना है ये जहाँ पे आपको लगता है कि बस ईमेल लगानी है मुझे, इसमें आप और ना लेंगे, वो हमने ईमेल उसकी क्लाइंट को लगानी है, आपने लगानी यार ईमेल अगर ऑब्वियसली बात है, अगर क्लाइंट का काम है तो आपने क्लाइंट से ही लेनी, आपने उसकी एक्सेस नहीं है उसके। ठीक है, है। आप उससे क्रेडेंशियल उसका है ना सारा का उसकी, सारे क्रेडेंशियल उसके हैं तो आपने उससे लेनी। अगर वो नहीं देता फिर आप उसके नाम से बना लो ईमेल, और बना के आप उसके ऊपर बना, न्यू ईमेल पे बनाना है आपको, प्रीवियस के ऊपर नहीं बनाना। क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, आपकी न्यू ईमेल होती है, आपने उसके ऊपर बनाना है, उस ईमेल के ऊपर बनाना है जो आपकी बाकी किसी जगह के ऊपर लॉगिन या कोई एक्स्ट्रा किसी भी साइट के ऊपर जो है वो लॉगिन वगैरह ना हो। आगे अगर वो होती है थर्ड पार्टी है, साइट के ऊपर लॉगिन होता है या आपने उससे भी क्रिएट किया होता है तो उसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ये अगर हमने मल्टीपल क्लाइंट प्लेस कर दिए हमने ऐड, तो फिर अब यार वो अभी एडवांस लेवल है, मैं आपको अच्छा से बताऊंगा, तो थोड़ा सा मुझे चीज़ों को सेट कर एक एक थोड़ा स्टेप में चलते हैं ना सारी चीज़ें। ये ऐड अकाउंट का जो नंबर है ये आपने सेव कर लेना है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, ये सारा कुछ। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका डैशबोर्ड आ गया। अगर मैं इसको नेट्स हाँ, ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, ये आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक दफ़ा के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ओवरव्यू आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास रिकमेंडेशन आ रही होंगी कि जो भी रिकमेंडेशन उसकी तरफ से गूगल की तरफ से आ रही होंगी, ये इनसाइड और रिपोर्ट का सेक्शन होता है। यहाँ पे जो आपकी जो इनसाइड है और रिपोर्ट्स सारी शो हो रही होती है, उनके किस तरह की सारी परफॉर्मेंस है आपकी, सारा सारा कुछ हो यहाँ पे शो हो रहा होगा। कैंपेन आपके ये सारी कैंपेन और एक्सपेरिमेंट कैंपेन ग्रुप्स आपके कौन कौन से हैं वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपके पास ऑडियंसेस आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ब्रॉड ऑडियंसेस कीवर्ड एंड कंटेंट, यानी कि जो आपकी हेडलाइंस है सारा कुछ वो आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी लोकेशन अगर आपने जीएमपी वगैरह इसमें सॉल्व किया होता है, आपकी चेंज हिस्ट्री सारा आपको बस आप इसकी हिस्ट्री आ रही होगी, सारा कुछ यहाँ पे। ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, और ये आपकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, एक परफॉर्मेंस कैसे थी, ये सारा कुछ आपके पास जितनी भी हिस्ट्री है वो आपके ऐसे अकाउंट में शो हो होगी। यहाँ पे आपके पास गोल्स हैं, यहाँ पे हम इसमें कन्वर्जन्स वगैरह जब सेटअप करेंगे जीटीएम के थ्रू तो तब फिर हम उसको यूज़ करेंगे कि हमारे गोल्स क्या थे, हमने वैल्यू रूल्स क्या सेट जो कि कस्टम वेरिएबल हमने कौन सेट किए सेटिंग। और ये मतलब जो भी हमने जो भी उसके लिए चीज़ें करनी सेटिंग हो गया वो हम करेंगे। इसमें टूल्स में आ जाते हैं। टूल्स में आपके पास प्लानिंग आता है, शेयर लाइब्रेरी आता है, कंटेंट सूटेबिलिटी आता है आपके पास, डाटा मैनेजर आता है आपके पास, और ट्रबल शूट आता है। ठीक है, ओ सॉरी बी बी मतलब टूल्स के अंदर हमारे पास आता है, ये आता है कीवर्ड प्लानर आता है, परफॉर्मेंस प्लानर आता है,
हमारे पास रिसर्च प्लानर आता है, ऐप एडवर्टाइजिंग हब आता है हमारे पास, ठीक है। ये सारे इसमें हमें बता रहा था कि आपने परफॉर्मेंस कैसे करनी है, रीच को कैसे बढ़ाना है, आपकी ऐप की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, सारा ठीक है। शेयर लाइब्रेरी आ रही होती है आपके पास, यहाँ पे कंटेंट विजिबिलिटी आ रही होती है, उसमें एक्सक्लूसिव लिस्ट आ रही, ब्रांडेड लिस्ट आ रही होती है कि अगर आपने कोई वो ऑडियंस की जो लिस्ट आपने इसमें एक्सक्लूड की हुई है, तो आप जिनको आप ऐड नहीं दिखाना चाह रहे, ब्रांडेड लिस्ट आ रही होती है, एसिड लाइब्रेरी है, लोकेशन मैनेजर है, यहाँ पे यानी कि एसिड जब हम एसिड पे जाएंगे तो हम फिर मैं आपको बताऊंगा एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। लोकेशंस, इसका लोकेशन मैनेजर होता है कि आपका लोकेशन वगैरह, डाटा मैनेजर है, तो ये इसके सारा होता है। और ये आता है ब्लैंक ब्लैंक एक्शन होता है, जो बजट एंड बिडिंग वाला सारा सेक्शन है, और यहाँ पे आपका बिजनेस डाटा यहाँ पे आ रहा है। ये इधर हम बिलिंग सेक्शन में आ जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पे ऐड करोगे बिलिंग पेमेंट, तो आपको यहाँ पे आना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे अभी बिलिंग पेमेंट अभी सेटअप नहीं है इसके अंदर, तो जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पे वो बिलिंग सेटअप स्टार्ट होगी। वो पीछे उसने मांग ली थी आपको, जब इसलिए मेरा तो बहुत पुराना अकाउंट है, इसलिए मुझे इसलिए ये सेटिंग और एडमिन आपके पास आ गया। इसके अंदर हम ये हमारा नाम आ गया, जो अकाउंट स्टेटस है वो भी है, आपको सर्च आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, वो सारी चीज़ें तो आप यहाँ से इसको या वो सेट और चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू भी। अगर वहाँ पे अगर आपने चेंज नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से, अच्छा आप जो अभी क्वेश्चन आपने पूछा था मेरे से कि अगर हमने वो डिफरेंट अगर करना हो तो यहाँ से हम सेशन सिक्योरिटी में आते हैं। मेरा अकाउंट जो है डिसेबल है, तो जिस वजह से मुझे वापस नहीं दे रहा, तो इसी के अंदर आके आप उस पर जाके वापस से मेल देते हो, आपको मेल देते हो, वो पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ पे आओगे इसी उधर के इसी में देखें। अच्छा सही, यहाँ पे आता है मैंने अपने हो गया भी याद है, तो उसका अगर कुछ इसमें मेरा यार वो अकाउंट डिटेबल है, पेमेंट वगैरह नहीं आती है, पुराना है। हाँ यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, यहाँ पे आके सेशन शेयर शेयर में आऊँगा, नेट की वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है, और यहाँ मैं यूजर्स में आऊँगा, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा उसको कि मैंने कौन कौन से जो है वो एड्स चलवाने, कौन कौन सी एक्सेस स्टोरी मैंने उसे देनी है, तो वो मैं यहाँ से ऐसे ओके करूँगा, और उसके बाद ईमेल के फिर उसके बाद एक्सेस देनी है, ईमेल ओनली की एक्सेस देनी है, बिलिंग की देनी है, रीड ओनली की देनी है। स्टैंडर्ड एक्सेस में क्या है आपके पास, आपने लेनी है क्लाइंट अच्छा। से, हाँ जी। अगर यहाँ किसी और बंदे को अगर आपने एक्सेस देनी है तो वो आप यहाँ से दे सकते हो अपने हेड अकाउंट के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर के आपने देख लेना है कि व्यू कैंपेन ईमेल अंदर के अंदर सिर्फ वो रिपोर्ट देख सकता है, बिलिंग के अंदर क्या है वो व्यू बिलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकता है, एडिट बिलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकता है, कर सकता है आपको, ठीक है। और जो आपका है रीड ओनली में आ सकता है, रिव्यू कर सकता है वो, रिव्यू बिलिंग इन्फॉर्मेशन कर सकता है, व्यू रिपोर्ट्स कर सकता है आपके पास एडिट रिपोर्ट्स कर सकता है, और व्यू मैनेजर है, प्रोडक्ट लिंक्स वगैरह को सारा कर सकता है। तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना, और देखना कि जो भी आपने किसी को एक्सेस देनी है, आगे वो उसके अकॉर्डिंग हो, ज़्यादा एक्सेस एडमिन तो कभी भी नहीं किसी को देंगे, ठीक है। तो आगे वो एडमिन एक्सेस जो है आपके पास है, इसको मेक श्योर करनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैंपेन को कैसे हम करते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कैंपेन को अगर हम स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से क्रिएट कैंपेन करता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट कैंपेन किया तो वो मेरे पास ये आ गया, कुछ ऑप्शन आगे, अब जाके ना आगे स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, वो कहते हैं चूज योर ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव है उसको चूज करो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सेल्स है, वो लीड्स है, वो वेबसाइट ट्रैफिक है। सेल्स के अंदर ये होता है कि आपने सेल ऐड भी चलाना है, लीड के अंदर ये होता है कि आपने भी लीड्स वगैरह के लिए अगर भी आपने लीड वगैरह को गेट करनी है, वो आप लीड्स के अंदर जाओगे। ये मतलब ये सेल्स का ये है कि जो मतलब क्लाइंट है उसकी कोई भी ऐसी वीडियो को शो करें, तो वो आपका किसी भी नहीं कर रहा है।
वो सेल। इसमें देखो, अगर कोई बंदा अगर प्रोडक्ट को सेल चेंज कर रहे हैं ना, मतलब उसकी ये है कि उसकी साइट ई कॉमर्स के अंदर आप ला सकते हो उसको सेल्स में। यानी कि ई कॉमर्स के अंदर वो, अगर आप उसका ई कॉमर्स के अंदर तो सारा सेटअप उसका ई कॉमर्स का है, वो बिजनेस उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी बिजनेस की नेचर कौन सी है। ठीक है। इसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी वेबसाइट के ऊपर ही सारा सेटअप होता है, तो वो ऐड टू कार्ड करते हो आप जाके, उसमें जाके वो फिर उसमें पेमेंट करते हो, फिर जाके आप और वहाँ से बात करते हो और आपको डिलीवर डिलीवर होता है जो आपका होता है वो ई कॉमर्स के अंदर। कुछ बिजनेस की नेचर ऐसी होती है कि वो पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे आपको फॉर्म होता है आप फिल करते हो, लीड वगैरह गेट करके फिर आपको वो कॉल करते हैं कि आपने ये चीज बाय करने के लिए हमसे जो है वो प्राप्त कर गया, तो फिर वो लीड में हम लोग। ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक यानी कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, वो है ऐप प्रमोशन। अब आप अपनी ऐप की जो है प्रमोशन करना चाह रहे हो, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। यानी कि अगर आप अपने ब्रांड की जो है वो अवेयरनेस को क्रिएट करना चाह रहे हो, वो होता है ये जो आप अभी पूछ रहे थे मेरे से कि लोकल स्टोर जो जीएमबी के ऊपर एड चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, तो ये लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन के अंदर हम जो है इसको जीएमबी के ऊपर, अगर आपको कोई लोकल बिजनेस है तो आप उसके अंदर आप चला सकते हो, जैसे कि आपका मेडिकल क्लिनिक है, या कोई आपका एसी रिपेयर। या इसमें रिपेयरिंग वगैरह की शॉप है, या आपके पास कोई आप कह लो कि कार कार वॉशिंग है, रेंटा कार में भी चल सकता है। अगर आप एक एरिया के अंदर चला रहे हो उसको, तो यानी कि एक शहर के अंदर या एक एरिया के अंदर अगर आप चलाना चाह रहे हो, तो बार बार शॉप है, कोई बेकरी है, तो हम वो अगर वो इस अपने लोकेशन के ऊपर चला सकते हैं। एक क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, कि वो कहता है कि आप ये हम मैन्युअली आप इसमें जाके आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ये तो सिर्फ हो गया गूगल के सारा ये हैंड इसको ओवर। बता दी ये बिजनेस से रिलेटेड अच्छा, ये कंसिडरेशन के अंदर ये होता है कि जो ब्रांड नया नया लॉन्च हुआ होता है ना, है। जिस तरह फेसबुक के अंदर हम अवेयरनेस की या ब्रांडिंग की उसकी कंपेन चलाते हैं, इसके अंदर भी हमारा जो है वो अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का जो हम ऐड चला सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप वीडियो के थ्रू आप उसको चलाना चाह रहे हो, वीडियो के थ्रू सब करना चाह रहे हैं, या आप उसमें जा रहे होते हो बैनर एड्स की वजह से तक करना चाह रहे थे कि आप चाहते हो कि मेरी जो ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग मेरे ब्रांड से ज़्यादा अवेयर हो, उस केस के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक। तो अभी मेरा जो गोल है वो मैं जा रहा हूँ जो वेबसाइट ट्रैफिक, मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए। अच्छा, एक चीज जहन में रखनी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि मेरा एक न्यू ब्रांड है, अभी मैंने नया नया लॉन्च किया है, तो मैं किसके ऊपर ऐड चलाऊंगा, कौन से, जो मेरा को ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा। वो आपका सेल्स भी होगा, कैसे सोच पे होगा। क्योंकि आप सेल लेना चाह रहे हो अपने ब्रांड की जो आपने लॉन्च किया है उस पर। अच्छा, इसे इसमें सबसे जो बड़ी मिस्टेक होती है ना हमारी, वो यही होती है कि हम डायरेक्ट सेल के ऊपर या कन्वर्जन या लीड के ऊपर चले जाते हैं। इन ऑप्शन को तो हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारे पास डाटा हो। ठीक है। अगर आप फनल को देखो कि इसकी जो फनल है वो कैसे काम करती है, मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता। ठीक है। मैं कहता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। एक बंदे ने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब इस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है। अब वो यहाँ पे कोई भी आके वेबसाइट को ओपन करेगा, आर्टिकल पढ़ेगा, तो वो इंफॉर्मेशन सीख है तो। ठीक है। ये मैं आपको ऐसे इंटेंट होता है कि हमें इंटेंट देखना होता है, तो ये थोड़ा सा उसमें आता है। अभी मैं इसको पूरा बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये मैं बाद में आता हूँ इसके बाद, तो ये मेरा लक्ष्य टॉपिक है इसको, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसके बाद पे। अच्छा, सेल्स लीड्स और वेबसाइट ट्रैफिक, ये गलती नहीं करनी कभी भी कि आप डायरेक्ट सेल का एड चला दो, ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप एक तो आपके एड अकाउंट के पास डाटा नहीं होता, तो वो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सकता। आपने हमने सबसे पहले जो है ना वेबसाइट ट्रैफिक का एड चलाना होता है, ताकि हम पहले सबसे पहले विजिटर को अपनी साइट के ऊपर ले गए हैं। ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, रीटारगेट करते हैं। रीटारगेटिंग करते हैं, रीटारगेटिंग करने के बाद
हम उसको एक फाइनल बनाते हैं, फाइनल बनाने के बाद हम फिर उसको ऐसा ऐसा कन्वर्ट करके और फिर हम उसे चीज बाय करवाते हैं। डायरेक्ट सेल ऐड कभी भी नहीं चलाना, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। ये मिथ है कि सेल ऐड डायरेक्ट चलाओगे आपकी लीड आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो आपने वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड चलाना है, लोगों को अपने वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, और बाद में फिर आपने रीटारगेटिंग का कैंपेन चलानी है। फिर आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो आपके पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट को विजिट किया, किन सेक्शन को विजिट किया, वो हम जब ट्रैकिंग सेटअप करेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ ऐड खोलता हूँ आपको दिखाने के लिए, हमने कौन सी हमें एग्जाम्पल दी थी, यूएसए वाले देशों में, ये स्पॉन्सर्ड ऐड अगर मैं इसी को चला रहा हूँ। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड ऐड होता है। अब इसमें जो ये आ गया, ये ब्रांड का नेम है, इसकी वेबसाइट आ गई है, ये उसका यूआरएल है, ये हेडलाइन है, ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये उसने नीचे लगाया हुआ है, ये साइड लिंक लगाया हुआ है, ये कॉल आउट लगाया, ये इसमें कॉल की एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, ये लीड फॉर्म होगा, ये लीड फॉर्म है, सॉरी, ये लीड फॉर्म लगाया हुआ है। ठीक है जी, ये लीड फॉर्म लगाया हुआ है, ये उसके एसिड, ये एसिड के अंदर आता है, जो मैं अभी बता रहा था ना, एसिड होते हैं जी, ये एसिड होते हैं इसके। ठीक है, ये मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारा जिस पेज के ऊपर ऐड हमें लेके जा रहा है वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा लैंडिंग पेज। वो क्या होगा, लैंडिंग पेज, वो हमारा होगा लैंडिंग पेज। यानी कि ऐड जो है वो जिस पेज पे हमने क्लिक किया, ये हमारा था वो ऐड था, इसको मैं अगर कॉपी ओपन करता हूँ, ये हमारा क्या है, लैंडिंग पेज, ये कि जो हमारा लेके जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई फॉर्म होगा, जब देखो इसमें आई थिंक ये देखो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है जी। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं नहीं आया, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट ट्रैफिक ऐड भी चलाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने इसे यहाँ से कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ से इसको पेज को जो है वो क्लोज किया और मैं बाहर चला गया। ठीक है, अब कुछ लोग आए, तो मैं दोबारा इसको पेज को ओपन करूँ आपको समझाने के लिए, समझ आ रही है जी। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करूँ, कुछ लोग आएंगे वो आपको यहाँ पे साइन अप भी करेंगे, आपको डाटा भी देंगे, वो साइन अप वाले यहाँ इस पेज पे भी आ जाएंगे। ठीक है, ये दो स्टेप है, एक स्टेप ये है, ये लैंडिंग पेज, और एक स्टेप ये है कि मैं आगे वाले पेज के ऊपर चला गया। यानी कि दो स्टेप, दो चीजें, दो एक्शन लिए मैंने, एक तो मैं पेज के ऊपर आया और दूसरा मैं इस पेज के ऊपर अपीयर हो गया। दो फॉर्म हो गए। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर फाल हो गया कि इंटरेस्टिंग बायस के अंदर मैं फॉल हो गया। तो मैं यहाँ पर डाटा देता हूँ, तो और मैं आगे थैंक यू पेज या किसी और पेज के ऊपर डिवाइड हो जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से भी को लीव कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से लीव कर दूँ उसको, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्या देखेगा कि, उसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, वो देखेगा कि भैया ट्रैकिंग कोड के थ्रू कि कौन सा बंदा इस पेज के ऊपर छोड़ के गया और कौन सा बंदा नेक्स्ट पेज के ऊपर छोड़ के गया। फिर उस तरह उसकी जो है वो कैंपेन को सेटअप करेगा, उसकी रिटारगेटिंग मार्केटिंग कैंपेन को सेटअप करेगा, और उस तरह उस बंदे को वो जो है ऐड दिखाना शो करेगा। ठीक है, अब ये जो ये वाला बंदा है, ये एक स्टेप आगे आ गया जो इस पेज के ऊपर है, साइन अप वाले पेज के ऊपर। ठीक है, वो क्योंकि एक स्टेप आगे आ गया, और ये वाला बंदा जो है वो क्या है, वो अभी एक स्टेप पीछे है। ठीक है, तो ये उनको उनके जो स्टेप है और उनके जो इंटेंट है उस हिसाब से फिर हम उसको ऐड दिखाकर उसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें इनको कंफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, इसलिए ये सबसे पहले हम जो ऐड चलाते हैं वो हम चलाते हैं, ठीक है, उसको पता चलता है कौन सा मतलब देख लेगा। हाँ तो भाई सारा कुछ वो गूगल क्या कहता है, ट्रैकिंग कोड जब हम सेटअप करते हैं हमारे पास सारा डाटा शो हो रहा है। तो नेट काफी स्लो है। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम चलाएंगे वेबसाइट ट्रैफिक है, ताकि हम ट्रैफिक लेके आए अपनी साइट के ऊपर, और उसके बाद फिर हम जो है वो उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, रीमार्केटिंग का मेन वगैरह चलाएंगे और सारा सेम स्ट्रेटेजी जो होती है ना
वो फेसबुक ऐड के अंदर भी लिखी की जाती है। डायरेक्ट लीड का ऐड नहीं चलाया जाता फेसबुक पे, फेसबुक के ऊपर भी। सबसे पहले हम वेबसाइट ट्रैफिक ऐड करते हैं, लोगों को अपने वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं, उनका डाटा जो है वो ट्रैकिंग कोड को कुकीज के अंदर स्टोर हो रहा था, उनके जो ब्राउजर की जो कुकी होती है ना, जो आप जब भी जाते हो वो मुझे आपसे पूछते हैं ना एक्सेप्ट दी कुकी, अलाउ अलाउ करो मुझे यहाँ पे डाटा लेने के लिए, वो आप जब एक्सेप्ट करते हो वो आपको कुकीज के थ्रू डाटा स्टोर करता है। उसका डाटा स्टोर करने के बाद फिर आपको वो दिखाना स्टार्ट करता है। आपका आईपी एड्रेस हो सकता है, आपका वो इनका भी अपना इनके नंबर भी होते हैं पीछे, सारी कुकीज की सारी स्टोरेज होती है सारा। तो वो आपको फिर रेड आकर करना स्टार्ट करें। आपने समथिंग देखा होगा कि आप कोई भी सर्च करते हो कुछ चीज़ें आगे, तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी उसी के रिलेटेड ऐड देखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको फेसबुक के ऊपर भी उसी तरह के ऐड देखना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कहीं भी जाते हो तो आप बैनर ऐड भी आपको उसी तरह का देखना स्टार्ट होता है। आप कोई ऐप खोल रहे हो, ऐप के अंदर भी आपको उसी तरह उसी ब्रांड के या उसी से रिलेटेड ब्रांड्स के ऐड देखना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा फील होता है ना। तो ये सारी वो ट्रैकिंग कोड तो सारा वो सारा कुछ सेटअप किया होता है, जिसकी वजह से वो आपको हमें वो स्टोर डाटा आपके पास जब स्टोर हो रहा होता है तो हम उसको दिखाते हैं कि भाई ये इन इन लोगों को दिखा दें। जैसे इस पेज के ऊपर मैं कहूँगा, एक मैं दो कैंपेन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ एक वाली कैंपेन जो है वो जो लोग इस पेज के ऊपर आए थे उसको दिखा दो, और बी कैंपेन जो है जो इस जहाँ इस पेज पे आए थे इनको दिखा दो, और जो सी कैंपेन होगी जो इससे भी आगे जाएगा डाटा डाटा फिल करके उसको दिखा दें। क्लियर हुआ? सेल्स कैंपेन जब हमारे पास ट्रैफिक आ जाती है, डाटा आना स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद फिर हम सेल्स कैंपेन या लीड कैंपेन की कैंपेन है उसको, ठीक है। ताकि वो फिर हमारे हमें और मिनिमम जो डाटा की जो लिमिट होती है ना वो 1000 के अराउंड अबाउट आपके पास डाटा लोगों का होना चाहिए। 700 800 1000 के करीब, 1000 के करीब आपका डाटा अच्छा इनफ डाटा। आगे फिर जो होता है वो गूगल को भी और फेसबुक को भी जो है ना समझने में हेल्प आसानी होती है कि यार इसका बिजनेस की नेचर किस तरह की, इसको किस तरह के लोग जो हैं वो इनकी इसकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। फिर उसी हिसाब से वो उन लोगों को जो है वो आपका ऐड जो है वो दिखाना स्टार्ट करें। ठीक है। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखना लाजमी है ताकि वो हमें प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर मैंने वेब ट्रैफिक इसको किया, अच्छा ये मुझे कह रहा है कि जी पेज व्यू का, देखो अभी पेज व्यू का ही आ रहा है क्योंकि हमारे ऊपर वो हमें स्टार्टर वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है मतलब। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा था। जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया, मुझे नीचे वो पूछ रहा है कि आपने कौन से ऐड चलाना, ठीक है। आपने चलाना सर्च ऐड चलाना है, सर्च ऐड मैंने आपको बता दिया। परफॉर्मेंस मैक्स, यानी कि परफॉर्मेंस मैक्स वो होता है कि एक ही ऐड आपका सर्च में भी शो हो रहा है, बैनर में भी शो हो रहा है, वीडियो में भी शो हो रहा है, हर जगह पे वो शो हो रहा है, ठीक है। डिमांड एंड कैंपेन होता है कि ड्राइव डिमांड के हम यूट्यूब और इसमें होता है कि आप ईमेल के ऊपर भी ऐड चला सकते हो, वीडियो के यूट्यूब के ऊपर भी ऐड चला सकते हो, इमेज और वीडियो के ऊपर भी, कि आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखाकर अपने ब्रांड की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को जनरेट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि लोगों को जब ऑब्वियस ही बात है ना, एक बंदे को जब एक ऐड बार बार दिखाया जाएगा, वो क्यूरियोसिटी तो हमारे अंदर पैदा होती है ना, यार मैं देखो तो ये चीज क्या है। ऐसे होता है कि नहीं होता? और जो मार्केटिंग का रूल है ना, तो ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, 7 से 32 टाइम्स तक, 7 से 32 टाइम्स तक, जब जब तक एक बंदा 7 से 32 टाइम्स तक आपका एड आपके ब्रांड के एड को नहीं देख रहा था ना, तब तक वो आपसे बाय करने की कंडीशन में नहीं। बार बार देखेगा तो फिर ही वो जाके जो है ना वो आप कन्वर्ट होगा। और गूगल ऐड वैसे भी कंपैरेटिवली फेसबुक ऐड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो फेसबुक के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो इंटेंट बेस्ड पे होता है। और जो बायर होता है, मैंने कल भी अगर हम बात मैं आपको बता रहा था कि उसका जो इंटेंट होगा ना वो डायरेक्ट आएगा। लेट्स सपोज उसने आप अगर किसी का भी देखा, मैंने मैंने एक ऐड बार बार देखा किसका, शूज का, या मैंने आईफोन का एक ऐड जो है ना बार बार देखा, लेट्स सपोज इसको ले लेते, मैं GoDaddy का सर्वर की मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने GoDaddy का मैंने ऐड बार बार देखा, या मैं तेरे यहाँ पे कोई ऐड चलो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं GoDaddy के मैंने जो है ना वो ऐड को बार बार देखा। अब मैं जाके मुझे अब बाय करनी है डोमेन या सर्वर बाय करना है, तो मैं डायरेक्ट GoDaddy में जाऊंगा, या मैं कहूँगा
बेस्ट होस्ट, अच्छा, बाय डोमेन, बाय डोमेन पा दो, मैं इसको सर्च करूँ। ठीक है, अब वो देखो होस्टिंगर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये नेम चीप आ रहा है आपके पास, डोमेन डॉट पीके आ रहा है, ये सारे नीचे जितनी लोकल में है वो आ रही है। ठीक है, वेब सोर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे सारे। अब बाय का मतलब है कि मेरी इंटेंट क्या है, मैं वाकई लेना चाहता हूँ, इंटेंट को समझना, कीवर्ड का जो इंटेंट है उसको समझने की कोशिश करना है। बाय का जब इसके साथ आ जाएगा, वो मैं अभी मैंने यहाँ पे खोला होगा, मैं बताता हूँ आपको। इसमें टारगेट कीवर्ड जब हम आगे जाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ऐड मैंने आपको बताया कि बैनर ऐड उसको कहते हैं, शॉपिंग ऐड भी मैंने आपको बता दिया। डिस्प्ले एड और परफॉर्मेंस मैच ऐड ये सेम वो होते हैं। ये परफॉर्मेंस मैक्स में होता है कि आप एक वो आपका जो ना एक ही ऐड को डिफरेंट जगह पर दिखा रहा होता है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट को सिलेक्ट करें। ठीक है, जिस तरह फेसबुक के अंदर भी परफॉर्मेंस मैक्स की ऑप्शन आई थिंक आ रही है, वो आपका जो है ना क्रिएटिव को खुद ही मोल्ड करके डिफरेंट प्लेसमेंट्स में दिखा रहा होता है। लेकिन अगर आप फेसबुक के जाके आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को पढ़ो या जाके देखो, तो हर हर जो सेक्टर है उसकी स्टोरी की अलग है, डिमेंशन है, और इंस्टाग्राम के अलग डिमेंशन है, फेसबुक फीड के अलग डिमेंशन है, तो हर चीज़ की अलग डिमेंशन है, इसमें भी हर चीज़ की अलग अलग प्लेसमेंट्स है, तो हमने उसके मुताबिक उसको चलाना। ठीक है, अभी मैंने चलाना है सर्च एड, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सर्च एड चलाऊंगा। मैं सर्च के ऊपर सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने फिलहाल अभी सर्च के ऊपर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लानी है, तो मैं अभी सर्च के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दान का स्टोर, मैं कॉपी करूँ दान का की वेबसाइट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो एक और चीज़ है, वो इसमें है आपकी नेम, कैंपेन नेम। वो कैंपेन नेम आपका यूट्यूब हो, सॉरी यूट्यूब कह रहा हूँ, फेसबुक हो या गूगल हो, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम कैंपेन तो चला देते हैं, और हम उसकी जो नाम, जो उसकी नेम नेम उसकी जो नेम नाम है उसका, नोमेनक्लेचर जो है उसका, वो सही तरह से नहीं रखते। ठीक है, तो उसे फिर हमें फाइंड करने में जो है ना, वो यहाँ खुद भी समझने में उसको हमें मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए हमें जो है ना, नाम को अच्छे तरीके से रखना है। सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने कौन सी कंपेन चला रहा हूँ मैं, ट्रैफिक की, वेबसाइट वेबसाइट है ना, तो मैं यहाँ वेब लिखूंगा ना, वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, वेबसाइट लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये दे लो, आपने उसको ये पाइपलाइन यहाँ पे एक बार ही हो रही है, वेबसाइट ट्रैफिक वो होगी, सर्च कंपेन, सर्च कंपेन और वेबसाइट ट्रैफिक। आपने देखो ना यार, दोबारा देख लो, सर्च वेबसाइट ट्रैफिक चलाया, वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर आके हमने सर्च के ऊपर चला दिया। ये आगे भी वो आपसे पूछ रहा है कि देखो ना, सेल्स है, आपका ऑब्जेक्टिव पहले था हमने ट्रैफिक लेके आनी है आप, ठीक है, वो पूछ रहा है कि आपने ट्रैफिक किस 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 प्लेटफॉर्म से लेके आनी है, सर्च रिजल्ट से लेके आनी है, परफॉर्मेंस मैक्स से लेके आनी है, डिमांड जनरेशन से लेके आनी है, डिस्प्ले ऐड से लेके आनी है, शॉपिंग से लेके आनी है, वीडियो से लेके आनी है। सर्च मतलब कोई बंदा जब क्यूरी, जैसे ये देखो, बाय मैंने डोमेन लिखा था ना, बाय डोमेन इन पाकिस्तान, इससे जो ट्रैफिक आएगी वो उसके ऊपर है। ये सर्च क्यूरी होती है यार, मैंने आपको ये पहले कल भी आपको बताया था, और आज भी मैंने सबसे पहले इसको रिवाइज ही कराऊंगा कि ये जो चीज़ है, ये आपकी जो होती है, वो सर्च के अंदर आती है। जो हम गूगल के ऊपर जाकर कुछ लिखते हैं, वो सर्च रिजल्ट के अंदर जो हमें ऐड शो हो रहे होते हैं, वो हमारा सर्च रिजल्ट के अंदर ऐड सर्च। मतलब इसी पे काम कर रहे हैं, तो हमने पहले उसकी वेबसाइट ट्रैफिक हमें चूज करनी है, उसके बाद सर्च हमें चूज करनी है। वो ऑब्जेक्टिव है उसका, आगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अभी। एसी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं सर्दियों में। हाँ, तो पहले उसकी साइड के ऊपर ट्रैफिक आएगी ना, तो वो उसमें कॉल का भी चला सकते हो, अगर बंदा को कॉल बैक कॉल करना चाहे तो कॉल का भी चला सकते हो, मसले नहीं। ठीक है, आप उसकी शॉप के ऊपर भी चला सकते हो, और अगर आपकी कोई शॉप है तो वेबसाइट उसकी हाँ, उसको जीएमपी के ऊपर भी चला सकते हो, उसको कॉल का भी चला सकते हो। वो आप वेबसाइट ट्रैफिक, अगर वेबसाइट आता है तो ट्रैफिक का भी चला सकते हो। इसमें आपने वेब, आगे आपने ट्रैफिक, ठीक है। अब जो भी आपने नाम देना है उसको, उसकी जो डेट आपने लाजमी याद रखनी है, जिस डेट को मैं लेटर 21 को चला रहा हूँ। ये मंथली होगा।
हाँ, एक मिनट तक 18। नहीं देख लिया। नहीं, ये जो हर कंपेन का नेम वो आपका एक ही रहेगा। ठीक। आप हर, ये नहीं कि हर महीने बाद कंपेन हम गेन कर दो कुछ, वो आप कंपेन तो ऑब्वियसली आप नहीं बनाओगे। आराम से, और मैं इसको कर देता हूँ 2025, ठीक है। ठीक। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। और अगर आपका कोई डिफरेंट क्लाइंट्स हैं या सारी कोई डिफरेंट, अगर आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, आपने यहाँ पे अगर देखना भी है, मैंने वेब ट्रैफिक, फिर आपने, अगर आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट है तो मैं डालकर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं उसका नाम लिख दूंगा कि ये किस प्रोजेक्ट की कंपेन, अगर आप डिफरेंट एक ही ऐड अकाउंट के डिफरेंट कर ले, ताकि आपको पता हो कि मैं अ, किस लिए मैंने चलाई थी, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम उसका जो। नहीं, पहले हमने वेबसाइट ट्रैफिक वो करके ऐड, उसके बाद डेट वगैरह, उसके बाद जो वेबसाइट है उसका नाम। हाँ, इसको मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। स्टार्ट नहीं पे जैसे ही मैं आऊँगा, वो मुझसे पूछेगा बिडिंग, ठीक है। फिर बिडिंग, बिडिंग का मतलब आप बताओ मुझे, व्हाट इज बिडिंग। बिडिंग यानी जो बंदा है वो कितने पैसे देना चाह रहा है, उसके पैसों के हिसाब से उसकी यानी वेबसाइट है वो टोकन नजर आएगी। कितने पैसे देना चाह रहा है, एक बिडिंग, जैसे बिडिंग होती है ना, बोली, जैसे हम बोली लगाते हैं, जी। कोई भी ऑप्शन होती है, जैसे जी। घर की लगा लो या किसी भी चीज़ की ऑप्शन होती है, तो यहाँ पे भी फेसबुक के अंदर भी ऑप्शन होती है। ये देखो ना, अगर मैं इसको, लेट्स, अब नाम याद रखना होगा, शायद ये रिजल्ट चेंज ना करे, नेम सी, इसके जो असल में वो साइड लिंक है ना, बड़े एक्सेस में दिया हुआ है, तो वो इसका रिजल्ट शायद अच्छा है। इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, अभी होस्टिंग कर जा रहा है। और हमने कहाँ गया था, इस पे गया था। ये है। अगर मैं यहाँ पे इसको आता हूँ तो ये देखो, इसमें साइड लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो उसमें देखो रिजल्ट चेंज हो गए। पहले कोई और आ रहा था ऊपर, और आप गई और आ रहा है। ठीक, कैसे होगा? मैंने जाके सर्च के ऊपर क्लिक किया, जी। ठीक है, तो वो रिजल्ट चेंज हो गए। ठीक। इसका मतलब है गूगल जो है वो इस बिल्डिंग ऑप्शन के ऊपर चल रहा होता है। इसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं वो रैंकिंग के अंदर आपके जो है वो विद इन सेकंड रैंकिंग बदल ही होती है। हाँ, तो वो देख रहा होता है ना, उसमें आपकी जो है अ, अगर आपने टॉप पे रहने के लिए ना, आपके अंदर कुछ पैरामीटर हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है। जी। अगर आप उसको 100% फॉलो कर लेते हो तो आपकी जो, जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो आपकी पोजीशन टॉप पर ही रहेगी। ठीक है, टॉप पे रहने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, और बिडिंग उसमें से सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप पैसा कितना खर्च करना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट है, वो चाहे फेसबुक की है, गूगल की है, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एडवर्टाइजिंग है, उसके अंदर पैसा बहुत मैटर करता है। अगर, ठीक है, वो जितना आप उसमें इन्वेस्ट करते जाओगे उतना आप बिजनेस उसे आप गेट करते जाओगे। मार्केटिंग पैसे से ही होती है, जितने ठीक पैसे है, आप। जितना पैसा आप उसको अर्न करो। और अगर आप उसको स्ट्रेटेजाइज करके लगाते हो तो फिर तो बेटर है। अगर आप उसको तो पंजाबी में मिसाल कहने में खड़ी जा रहे हो तो फिर खाला बनो, ठीक है। जी। अगर आप स्ट्रेटेजाइज करते हो कि मैंने इतना पैसा यहाँ पे लगाना, इतना यहाँ पे लगाना, इतना यहाँ पे लगाना, तो फिर तो आप जो है ना वो ठीक है। यानी कि मैंने इतने लैट्स, मैंने 5 लाख के महीने का बजट, तो मैंने लाख रुपए फेसबुक पे लगाना है, लाख रुपए मैंने गूगल ऐड पे लगाना है, लाख मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देना है, लाख मैंने बिल बोर्ड के लिए रखा हुआ है, या मैंने उसके वो बैनर्स वगैरह बनवाने हैं, फिजिकल है, जी। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो ये अगर आप, ये सारी चीज़ें होती हैं, और बिडिंग उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रैंकिंग फैक्टर, जो कि गूगल का होता है, ठीक है। यानी कि बोली होती है कि वो आप पूछा कि बट यू वांट टू फोकस ऑन, आप किसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, कन्वर्जन के ऊपर करना चाह रहे हो। अच्छा, इसमें से मैं एक होती है कन्वर्जन। कन्वर्जन मैंने आपको जैसे बताया था, अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोड पे बैठा हुआ था, ये वाली, अगर मैं यहाँ पे साइन अप करूंगा ना, जी। और फॉर्म फिल करूंगा, और मैं एक थैंक यू पेज के ऊपर चला दूंगा, वो मैं कन्वर्जन में काउंट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है। कन्वर्जन मैंने कि मैं कन्वर्ट हो गया ना, उसको मैंने डाटा, जो उसका गोल था कि मैं फॉर्म फिल करूँ, जी। डाटा दूँ उसको, उसका डाटा, उसका तो फिल हो गया, और यानी कि उसका जो गोल है वो तो फिक्स हो गया, यानी कि कन्वर्ट हो गया।
जी ऐसे ई कॉमर्स के अंदर एक बंदा आता है, वो आगे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, व्यू करता है, सारा कुछ करता है और बाद में जाके उसे बाय कर लेता है, तो वो किस में आ जाएगा, कन्वर्जन में कन्वर्ट हो गया, उसने बाय कर लिया प्रोडक्ट वहां से। जी ठीक है। जैसे ही आप मुझे अभी बता पूछ रहे हो कि एक बंदा है, वो आपका कोई भी इस किस्म का काम है, वो आप सर्विसेज देते हो रिपेयरिंग की, तो जब वो बंदे ने आपको कॉल कर दी है और आपसे अपनी जो फ्रिज है वो ठीक करवा ली, तो वो कन्वर्ट हो चुका हो। जी ठीक है, समझ आ गई है। जी आपने कन्वर्जन के ऊपर चलाना है, यानी कि हमने फेसबुक गूगल को ये बताना है कि जब कन्वर्जन हो, यानी कि एक बंदा जब मेरे से कोई चीज़ बाय कर ले, तब मेरा जो है ऐड उसको, तब मेरे से पेमेंट करो। जी ठीक है, समझ आ गई है। कन्वर्जन वैल्यू में ये होता है कि आपने गूगल को बता दिया कि लेट्स सपोज मैंने 10 लाख की, जब तक मैं 10 लाख की सेल नहीं कर लेता, आपने 10, अगर लेट्स सपोज आपके पास 10 जो है वो लोग सेल में हैं, तो 10 सेल्स की जो आपकी अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है, तो आप उसे बताते हो कि जब तक मैं 10 लाख रुपए की सेल नहीं कर रहा था तब तक आप मेरे से पेमेंट डिडक्ट नहीं करोगे। समझ लीजिए। क्लिक में ये होता है कि अगर वो 10 लाख रुपए की जो सेल कर लेता है तो इसे वो पेमेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करोगे, वो आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा आपके अकाउंट करने से, तो कभी भी नहीं होगा मेरा जो आपको मैं ऐड अपलोड भी अकाउंट। कर सकते हैं कि पैसे वहाँ ऐसे नहीं होता। कि वो उसके बाद रिजर्व हो जाए खड़े होते हैं भाई जान सारा कुछ होता है, पहले पेमेंट आपको ऐड उसमें ऐड फंड करना पड़ेगा, आपको जब जाओगे ना उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए। पेमेंट पेमेंट आप जब ऐड करोगे, जी तो ऐड ऐड वो आप लगाओगे, तो ऐड उसमें आप फंड पहले ऐड करोगे तो फिर ही आप ऐड चलाओगे। यानी कि बैंक से जो आपके फंड हैं वो गूगल के ऐड अकाउंट में आएंगे तो आपके ऐड चलेंगे। ठीक समझ लगी है। ऐसे नहीं है, उनके सिस्टम में पागल नहीं बैठे हुए ये सारा कुछ वो आगा, तो क्या फ्रॉड भी कर लो ये वो। पहले आप पेमेंट करते हो फिर आप होता है। ठीक है। जी इसमें जो है कन्वर्जन वैल्यू ये हो गया क्लिक्स, क्लिक्स के ऊपर ये होता है कि आपने, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा कोई बंदा है ऐड पे आके क्लिक करे और मेरे वेबसाइट के ऊपर इस तरह जो है वो लैंड हो जाए, तो फिर मुझसे पे करवाओ, ठीक फिर मैं पे करूंगा। समझ लगी ये बात की। ठीक यानी कि जो सर्च रिजल्ट के अंदर रिजल्ट आ रहा है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जब वो इस तरह डिवाइड होकर वापस आए तो उसके ऊपर क्या करो, ठीक मैं पे करूंगा। इंप्रेशन शेयर के ऊपर होता है कि ये उस केस के अंदर होता है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा जो ब्रांड की जो मेरी जो वेबसाइट है ना वो टॉप के ऊपर शो होती रहे, तो ठीक है, टॉप के ऊपर यानी कि वो शो होती रहे, उसके लिए फिर इंप्रेशन शेयर हम यूज करते हैं। इंप्रेशन शेयर आपका जो होता है वो बैनर ऐड के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है। ठीक कि इंप्रेशन के कि कितनी इंप्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा। ठीक ठीक है। वो उसकी बेसिस के ऊपर आप मुझे चार्ज करो। ये अदर ऑप्टिमाइजेशन में। इसको छोड़ दो ये, वो इसको नहीं हम उसमें। अच्छा तो हमारा जो था वो, अच्छा ये दोनों जो गो ये वाले जो जो स्टार्टिंग के अंदर अगर आप ऐड चला रहे हो तो इन दोनों को आपने और इसको आपने नहीं करना। अगर बैनर ऐड चला रहे हो तो फिर आप चला रहे हो, अगर आप बैनर ऐड नहीं चला रहे हो तो फिर आप इसको नहीं करना। पर क्लिक कर लगे। अगर ये बैनर ऐड ये तब इंप्रेशन शेयर वैसे भी तब यूज करोगे आप जब आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। यानी कि सिर्फ आप दिखा रहे हो उसको ना, जी बैनर दिखा रहे हो आपके उसे कोई एक्शन, यानी कि आपको सिर्फ दिखाने से मतलब है, आपको कोई एंड गोल नहीं है आपका कि मैंने इस ऐड से मैंने ये चीज करवानी है। ठीक ठीक है। लेट कि आप मेरा कि आप ये नहीं चाहते कि कोई बंदा इस ऐड को देखो मेरी तरफ साइड पे कन्वर्ट हो गया, आगे तो ठीक है, ना आया तो ना सही। समझ लगी है। जी आ गया तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अगर नहीं आया तो ना सिर्फ मैंने सिर्फ अपने ब्रांड की तो अवेयरनेस कर दो। ये वाली जो कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू तब हम जो है वो करते हैं जब हमारे पास डाटा होता है। हमारे पास डाटा होता है कि हमने कितने की हमें कन्वर्जन पड़ रही है, ये वो सारा कुछ का जब हमारे पास होता है ना कि हमें एक क्लाइंट को क्लोज करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो सारी चीजें या हमारी कन्वर्जन की कितनी वैल्यू है। ठीक है, फिर हम तब चलाते हैं इसको जब हमारे पास इनफ डाटा होता है, तो आगे फिर वो हमें रिजल्ट अच्छे देते हैं। अदरवाइज हम क्लिक्स पे ही जाते हैं। स्टार्टिंग में क्लिक ही रखेंगे ये नहीं स्टार्टिंग में क्लिक एक पे तरफ उतना क्लाइंट पे कर देंगे। बस। अब वो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेट अ मैक्सिमम बजट, इसको मैं सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड, यानी कि तुम एक क्लिक के लिए कितने पैसे पे Yes. करना चाहते
पे कर सकते हो या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हमें पता लगेगा जाकर फेसबुक, जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे आगे। तो मैं अभी तक इसी जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे, बहुत जी सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड की जो है ना वो टाइप्स बता देता हूँ। ठीक है, जी इसमें हमारे पास जो कीवर्ड की जो टाइप्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होता है, फिर वो चाहे एसईओ है या गूगल ऐड है, इसके अंदर हमारे पास ये कीवर्ड्स की टाइप होती है। इंफॉर्मेशनल होती हैं, नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं, कमर्शियल होते हैं और ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन कीवर्ड होते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कीवर्ड होते हैं ना वो हमारे पास होता है कि जैसे हाउ टू एक्सप्लेन, देखो ना, हाउ टू व्हाट, जैसे मैंने व्हाट इज लिखा था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जी मेरा उस समय इंटेंट क्या था, इंफॉर्मेशन बाय करना, जी इंफॉर्मेशन गैदर करने का। व्हाट इज, हाउ टू, ठीक है। जी इस तरह के क्वेश्चनिंग जो जिस 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 यानी कि क्यूरी से क्वेश्चन का कोई एलिमेंट आ रहा है तो मैं क्वेश्चन क्या कि जो आप कह लो कि करना चाह रहे हैं। अपना किसी क्वेश्चन का आंसर चाह रहा होता हूँ, जी तो वो उसमें उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। काम करते हैं। अच्छा, नेविगेशनल कीवर्ड जो हमारे पास, दीज आर यूजर व्हेन यूजर फाइंड अ स्पेसिफिक वेबसाइट और फॉर एग्जांपल जब वो ब्रांड नेम से डायरेक्ट जा रहा हो, नेविगेशनल कीवर्ड। जैसे मैं फेसबुक को लिखता हूँ, जी ओके एग्जांपल यहाँ दी होगी, देखो ना, फेसबुक लॉगिन। देखो वो फेसबुक पे डायरेक्ट वो बात कर रहा है, फेसबुक लॉगिन, ठीक है। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक लॉगिन, जैसे हमने ऐड गूगल ऐड का किया था, गूगल ऐड साइन अप, ठीक है। ये नेविगेट, ये क्या है, नेविगेशन। ये नेविगेशन की वजह। जैसे मैं दान काज को लिखता हूँ, ये ब्रांडेड में भी आ जाएगा वैसे। ठीक है, ये सारा हमारे नेविगेशन में आ जाएगा। कमर्शियल कीवर्ड क्या होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड वो होते हैं कि जो हमारी जो चीज़ होती है ना उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैराथन ट्रेनिंग, ठीक है। और अब ये देखो ना, रनिंग शूज फॉर मैराथन ट्रेनिंग, ये भी हो सकता है। ये हमारा इंटेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन बेस्ट, ये देखो जैसे सैमसंग है, जैसे मैं लिखता हूँ जैसे मैं लिखा था बेस्ट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है यूएसए, तो ये हमारे पास किस क्या आ गया, ये हमारे पास उसमें आ गया, कमर्शियल में आ गया, कमर्शियल में आ गया रिव्यू। हाँ, डिफरेंट यूज होते हैं रिव्यू, जैसे उसमें रिव्यू क्या बने आ गया, रिव्यू डिजिटल मार्केटिंग, उसमें रिव्यू आ गया, ये हो गया बेस्ट आ गया, चीप फ्लाइट्स टू पेरिस आ गया, समझ लगी? ये हमारे कमर्शियल के अंदर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशनल कीवर्ड। ट्रांजिशनल कीवर्ड वो होते हैं जो बाइंग इंटेंट से होते हैं, जो वाकई बंदा बाय करने की पोजीशन में होता चीज बाय करनी है है। फ्लाइट। ये कमर्शियल के अंदर भी हो सकता है, कमर्शियल के अंदर जैसे ये था बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैराथन ट्रेनिंग, ये बंदा बाय कर सकता था, ठीक है। तो हो सकता है बाय करने के ट्रेंड भी हो, लेकिन हो सकता है ये वो आप क्या लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, इंफॉर्मेशन की भी हो सकता है, समझ लग रही है। हो सकता है कि जानना चाह रहा हो कि कौन सा ब्रांड है वो बेटर है मैराथन के लिए, मैराथन रनिंग के शूज शूज के लिए, हो सकता है वो बाय करना चाह रहा हो, तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लेट्स सपोज ये सैमसंग रिव्यू गैलेक्सी S24 का रिव्यू मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो ये मतलब वो ये तो अगर रिव्यू मांग रहा है तो ये रिव्यू के लिए चला गया, मतलब कि वो उसमें इंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती सेम आ रही है। हाँ, है। जैसे चीप चीप का वर्ड आ गया,
वो देखना चाह रहा है कि चीप हो सकता है बाय, एक कंडीशन में बाय भी हो सकता है, अगर आप चीप प्रोवाइड है अगर आपको हो रहा है तो आप दे सकते हो, आप दे दो उसको। समझ लग रही है? जी। तो इसी तरह अगर आप कह लोगे they are used when a user is ready to make a purchase, complete a transaction, और ये था they are used when searching product or service before making a purchase। इसमें और आप अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो ना, there are there are used when a user want to learn about a topic, ठीक है, जब वो किसी टॉपिक के बारे में सर्च करेगा, सर्च कर। ठीक है। और नेविगेशन देयर आर यूज व्हेन अ यूजर वांट्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक वेबसाइट और ये पेज। तकरीबन सेम सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये गूगल ऐड के अंदर जब तक आपको इनके अंदर डिफरेंस पता नहीं ना लगेगा या उसको फिगर आउट करने के लिए, तो आपको रिजल्ट ही नहीं सही आएंगे। ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप कीवर्ड सर्च करोगे, उसको सेग्रीगेशन करोगे कीवर्ड की, तो ये चीजें, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ट्रांजिशनल, जो है वो कीवर्ड आ जाएगा आपके पास। और ये आ जाएगा व्हेन यूजर सर्चिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस बिफोर मेकिंग अ परचेज, ठीक है। यानी कि परचेज करने से पहले वो जब अगर वो कर रहा है तो, या जब वो बाय करने की इंटेंट में होता है तो। समझ लग रही है बात को? जी। अच्छा, तो ये होता है, जैसे अब आप कह लो कि बाय नाइकी शूज, रनिंग शूज। अब उसने पहले यहाँ पे बाय कर लिया, सोच लिया कि कौन से मैराथन शूज है। अब वही देखो एग्जांपल नीचे आके बाय नाइकी रनिंग शूज, उसे पता लगा कि नाइकी के, लेट्स को एग्जांपल दे रहा हूँ, नाइकी के अच्छे हैं, बुक का फ्लाइट टू पेरिस, इसमें तो वो डाउनलोडेड, पूछ रहा है, इसमें वो कंफर्म कर रहा है कि कंफर्म करा मैंने, करना ही करना। डाउनलोड अडोब फोटोशॉप, अभी इसको हो सकता है बेस्ट वीडियो, इसका हम बना सकते हैं ये बेस्ट, क्या सकते हो आप उसको, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसका बना सकते हो। समझ लगी? तो डाउनलोड, डाउनलोड बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये कंफर्म कर रहे हैं ना, इसमें तो पोस्ट वो, सजेशन पूछ रहा हाँ वो उसमें पूछ लो, ठीक है। है। तो उसमें कमेंट में आ जाएगा, तो ये इस तरह ये सारी चीजें। एनी क्वेश्चन अभी तक? फिलहाल ये आपको मिलेगी। चलो ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं ये हो? अभी तक। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और मैं इसको, और मैं बोल रहा हूँ।